हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब भी हम अपनी सेल्स कॉल ओपन करते हैं तो किन किन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग कर सकते हैं, अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है, आपने कभी किसी रिपोर्टर को इंटरव्यू लेते हुए देखा होगा सेलिब्रिटी का। स्पॉटलाइट पे हमेशा सेलिब्रिटी रहता है, लेकिन क्या सवाल पूछना है इसकी पूरी अथॉरिटी रिपोर्टर के पास होती है। वैसे ही जब आप सेल्स कॉल पे जाते हो, आप एज ए रिपोर्टर रहते हो, आपको पूरे जो भी कन्वर्सेशन चलेगी उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि क्लाइंट के हाथ में। हाँ, स्पॉटलाइट पे क्लाइंट होना चाहिए, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट बताओ, जो भी बेनिफिट बताओ, उससे उस कस्टमर का क्या फायदा होने वाला है, इस पे आपको फोकस करना होगा। और ये यहां से हम लर्निंग ले सकते हैं अपने काम में। दूसरी चीज दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम सवाल पूछने वाले होते हैं उससे पहले ही कस्टमर हमसे सवाल पूछ लेता है। तो ऐसे में आपको कन्वर्सेशन की कंट्रोल लेनी है और आपको कहना है, सर आप बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने सर, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इससे क्या होगा कि आप जिस डायरेक्शन में चाहते हो कॉल को, उस डायरेक्शन में आप ले जा सकोगे और वो कॉल आपके हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो क्वेश्चन की अथॉरिटी हमेशा आपके पास होनी चाहिए। अब कैसे सवाल पूछने चाहिए क्लाइंट से? हमें हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें क्लाइंट के बारे में मिल सके। जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, इन सब चीजों का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा सर, कैसे सर, क्यों सर, तो आप उसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा जान सकेंगे। ये सब करने की मेन वजह ये होती है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कस्टमर की वो नीड क्या है जिसकी वजह से वो हमारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि 80% जो सेल्स कस्टमर होते हैं उनकी नीड 20% होती है और हम फोकस 5-6 नीड्स पे कर देते हैं। इसकी वजह से कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। हमें कस्टमर का हॉट बटन ढूंढना है जिसकी वजह से वो हमारा प्रोडक्ट खरीदने वाला है। आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके जितने भी सेटिस्फाइड कस्टमर हैं उनको कॉल करिए और उनसे पूछिए, सर कि आपके पास उस समय भी ढेर सारे कंपटीटर आए होंगे, पर ऐसी क्या वजह थी कि आपने हमको और हमारी कंपनी को चुना? और जो रिप्लाई आपके सेटिस्फाइड क्लाइंट दे रहे हैं उसको लिख लीजिए। और जब आप नए क्लाइंट से मिलिए तो आप उन्हें बताइए कि सर हमारे जो पुराने क्लाइंट हैं इन इन वजहों से हमको उन्होंने एज ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपना या एज ए इंश्योरर अपना चुना। तो उन पॉइंट पे आप एम्फसाइज कर सकते हैं और कस्टमर को भी लगता है कि हाँ, इन वजहों के लिए मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरा, आप कस्टमर का हॉट बटन जानने के लिए कि क्या वो नीड हो सकती है जिसके लिए वो प्रोडक्ट लेगा, आप उससे पूछ सकते हैं कि सर मान लीजिए अभी आपको नहीं लेना है, कभी भी आपको ये प्रोडक्ट लेना है, तो क्या वजह होगी कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप इन वजहों से लोगे? तो आपको एक वजह पता चल जाएगी और आप जब प्रोडक्ट पिच करोगे उस वजह को, उस नीड को बार बार फोकस करोगे, तो आप हॉट बटन क्लोजिंग की तरफ कॉल को ले जा पाओगे। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक रियल एस्टेट एजेंट के पास क्लाइंट आता है और अपनी वाइफ के साथ आता है कि मुझे घर खरीदना है। तो रियल एस्टेट की नीड जानने के लिए वो उससे हाउ, व्हेन, व्हाट ऐसे जैसे सवाल पूछता है और वो एक चीज पाता है कि उसकी वाइफ चाहती है कि ऐसी जगह उसका घर रहे जहां से पार्क पास में रहे, पार्क दिखे। तो अब वो घर दिखाने जब ले जाता है क्लाइंट को, क्लाइंट देखता है किचन, कहता है कि किचन अच्छा नहीं है, छोटा है किचन। वो कहता है बिल्कुल सही सर, किचन अच्छा नहीं है, लेकिन जब मैम खाना बना रही होंगी तो देखेंगी खिड़की से तो पार्क दिखेगा, बहुत अच्छा व्यू रहेगा यहाँ से। फिर जब वो जाते हैं बेडरूम देखते हैं, कहते हैं बेडरूम भी अच्छा नहीं है। वो हस्बैंड कहता है तो ठीक है सर, बेडरूम थोड़ा छोटा है, पर सर जब यहाँ सुबह उठेंगे आप, जब जैसे ही खिड़की से देखेंगे आपको पार्क का व्यू दिखाई देगा। तो उसने हॉट बटन पे फोकस रखा था और हॉट बटन पे फोकस रखने की वजह से वो कॉल क्लोजिंग की तरफ बढ़ी। तो दोस्तों, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, क्वेश्चनिंग का अथॉरिटी हमें ही लेना है, कंट्रोल अपने ऊपर ही लेना है ताकि डायरेक्शन हम कॉल को अपनी दे सकें, और साथ ही साथ कस्टमर का हॉट बटन ढूंढना है। डेफिनेटली अगर ये पॉइंट पे अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम क्लोजिंग को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।